नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 3 के बारे में, जो दिनांक 27 नवंबर 2020 को शुरू हुआ है। दोस्तों, इस मॉड्यूल का यह सत्र 3.0 है और इस सत्र में आपको मॉड्यूल पूर्व परीक्षण से संबंधित बताया गया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी विषयों के हल बताए गए हैं। आप जिस भी विषय के शिक्षक हैं, इस वीडियो को आप आगे पीछे फॉरवर्ड करके अपने विषय का मॉड्यूल पूरा कर सकते हैं। एजुकेशन संबंधी तथा इस तरह की वीडियो अपने मोबाइल में सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय न लगाते हुए आपको यूनिलर्न की साइट पे लेके चलते हैं। दोस्तों, यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉड्यूल 3 का ये सत्र 3.0 है, जो दिनांक 27 नवंबर 2020 को शुरू हुआ है और इस सत्र को कंप्लीट करने के लिए ड्यूरेशन दी गई है इसकी 60 मिनट। दोस्तों, यह सत्र मॉड्यूल 3 का परिचय और मॉड्यूल पूर्व परीक्षण संबंधी यह सत्र है। तो चलिए दोस्तों इसके परिचय सत्र में हम चलते हैं। तो खंड 3.0.1 परिचय यहाँ पर मैं क्लिक करके और इसको ओपन करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका परिचय सत्र दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आपको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद यहाँ पर परिचय और मॉड्यूल पूर्व परीक्षण संबंधी एक लिंक दे रखी है। इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक वीडियो प्ले होगा। ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, सुनना है ध्यान से और उसके बाद में हम बैक चलेंगे। जो ही दोस्तों हम बैक जाते हैं तो यहाँ पर इस लिंक के आगे आपके ग्रीन टिक आ जाएगा, यानी ये आपने कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करने के बाद हम और बैक चलते हैं। ये दोस्तों इसका परिचय सत्र पूरा हो चुका है। तो इसके खंड 2 में चलते हैं, मॉड्यूल पूर्व परीक्षण। इस मॉड्यूल पूर्व परीक्षण में दोस्तों आपको चारों विषय का दे रखा है। मॉड्यूल से पहले आपका परीक्षण करना है इसमें, और इस परीक्षण में कुछ 8 प्रश्न दिए गए हैं जो बहुविकल्पी हैं, और हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़कर आपको सही विकल्प पर क्लिक करना और परीक्षण पूरा करने के बाद अपने स्कोर की जांच करने के बाद ही सबमिट का बटन दबाना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर हिंदी, सामाजिक, गणित और विज्ञान में आपको यहाँ पर चारों विषय का बता रहा हूँ। आप जिस भी विषय के शिक्षक हैं उस विषय का आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं हिंदी ओपन करता हूँ और हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं और रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखाता हूँ। यहाँ पर रिव्यू पे हम क्लिक करेंगे और तो देखिए दोस्तों, हिंदी का जो पहला प्रश्न दे रखा है आपको, एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता। तो ये पहला प्रश्न है इसका। और ये आगे दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षण के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त क्रम होना चाहिए। और यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न है। इन प्रश्नों का आपको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से पढ़ने के बाद में ही उत्तर देना है। दोस्तों, ये इसका चौथा प्रश्न है, फिर पांचवा प्रश्न, ये छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न और ये आठवां प्रश्न। ये आठों प्रश्नों का सही आपको जवाब देना है। जवाब देने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम दोस्तों बैक चलते हैं। ये हिंदी की क्विज अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो और बैक चलेंगे। अब दूसरा विषय है सामाजिक। तो सामाजिक विषय की क्विज को ओपन करते हैं और रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। इन 8 प्रश्नों का आपको सही सही जवाब देना है। कुछ 8 प्रश्न इस तरीके से हैं दोस्तों, मेरा 3rd नंबर प्रश्न गलत हो गया, इसको आपको राइट जवाब देना है। कुछ इस तरीके से आपको जवाब देने हैं। जवाब देने के बाद दोस्तों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में हम बैक चलेंगे। तो ये सामाजिक का अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बैक चलते हैं मॉड्यूल पूर्व परीक्षण में। तीसरा विषय है गणित। तो मैं गणित को क्लिक करता हूँ, गणित की क्विज को ओपन करते हैं और रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखाता हूँ। कुल यहाँ पर 8 प्रश्न दिए गए हैं। एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता। कुछ 8 प्रश्न है। इन 8 प्रश्नों का आपको सही सही जवाब देना है और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो ये प्रश्न एकदम इजी प्रश्न है, आप आसानी से इनका जवाब दे पाओगे। तो 8 प्रश्नों का आपको 8 का जवाब देना है। ये नहीं आप बीच में 2 प्रश्न छोड़ दो, 3 प्रश्न छोड़ दो, ऐसा नहीं। आपको 8 प्रश्नों का राइट आंसर सेलेक्ट करके और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों हम बैक चलते हैं। ये गणित की क्विज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम
लास्ट विषय है विज्ञान। विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं और रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुल यहाँ पर 8 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो इसका राइट जवाब है, हर राज्य की बोली, भाषा और स्थानीय जनजीवन को पर्याप्त सम्मान और स्थान दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर दूसरा प्रश्न है जिसमें आपसे उपयुक्त क्रम पूछा गया है। ये तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है, इस तरीके से पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न मेरा गलत हो गया, आपको राइट जवाब देना है। यह आठवां प्रश्न, ये आठवां प्रश्न आपको ऑप्शन चूज करके और सभी को आंसर देके और फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों हम बैक चलेंगे। तो ये दोस्तों सारे विषय का अपना कंप्लीट हो चुका है। आप जिस भी विषय के शिक्षक हैं आपको अपना कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों ये 2 खंड अपने कंप्लीट हो गए, 3.1 और 3.2। ये दोस्तों दोनों कंप्लीट होते ही आपकी यहाँ पर स्टेटस कंप्लीटेड आ जाएगा। ये तीसरा खंड में आपको खोल के देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ। देखो आगे के सत्रों में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इस मॉड्यूल से आपकी कक्षा शिक्षण के लिए संभावित तैयारियों की शुरुआत हो रही है, इसलिए पिछले 2 सत्रों में सीखी बातों का दोहरा लेना ठीक होगा। आगे के सत्रों पर कार्य करते हेतु आपको अपने विषय की पाठ्य पुस्तकों को बार बार उलटने पलटने देखने की जरूरत होगी। इसलिए अगर अभी तक आपने इनकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो इस लिंक द्वारा आप अपने टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक खास बात और, इस सत्र से उभरी समझ को लिखने और पूरक कार्य को करने के लिए एक नोटबुक का प्रयोग करें। यह नोटबुक आपके आगे काम को बेहतर और आसान बनाने में मदद होगी। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास आपके विषय की पाठ्य पुस्तक नहीं है तो आप ये जो लिंक दे रखी है इस लिंक पर जाकर आप अपने पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक चैप्टर को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जिस भी विषय के या जिस भी क्लास की आपको डाउनलोड करनी हो उस क्लास को आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने कक्षा 8 सिलेक्ट की, इसके बाद हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश जो भी है। इसके बाद आपको बुक टाइटल, अब बुक टाइटल में देखिए दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स दे रखी है, गणित दे रखी है और रियाजी यानी उर्दू दे रखी है। अगर आप मैथमेटिक्स करते हो तो ये इंग्लिश में डाउनलोड होगी, गणित करते हो तो हिंदी में डाउनलोड होगी, उर्दू करते हो तो उर्दू भाषा में डाउनलोड होगी। तो हम गणित हिंदी भाषा के लिए करते हैं। फिर आप गो बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज खुल के आएगा, जिसमें यहाँ पर गणित के 8 चैप्टर दे रखें, 16 चैप्टर दे रखें और प्रत्येक चैप्टर की आप पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हिंदी भाषा में यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड होगी। अगर आपके पास मैथ्स की बुक अवेलेबल है तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम बैक चलते हैं और ये दोस्तों आपका मॉड्यूल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।